हाँ भाई, कॉम्बिनेशन आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक ना। अपन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी के साथ भी कुछ मिक्स होगा। सॉरी, प्रोबेबिलिटी तो होता ही है, परमुटेशन के साथ मिक्स होगा, ठीक है। परमुटेशन के साथ हम लोग मिक्स करेंगे। तो पहली थ्योरम है, नंबर्स पे नहीं जाना, 2 लिख दिया गया है। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स आर एट अ टाइम, है ना, वेयर रिपीटिशन इज अलाउड, वेयर रिपीटिशन इज अलाउड। सो आपको पता है r प्लेस हो गए। अब भरना कितने चीजों से है उसको, n चीजों से, राइट। सो n रेज टू r होता है। मैं इसका प्रूफ कर देता हूं आपको लिए, ये कैसे होता है। सो आपके पास कितने, 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू r प्लेसेस होगा ना भाई। पहले वाले प्लेस में कितने तरीके हैं भरने के, n वेज, राइट। यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ n वेज। दूसरे वाले को n वेज, क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड, है ना। वहां कहा, क्या कहा है उसने, रिपीटिशन इज अलाउड। जिसको आपने भर दिया तो ऐसा नहीं कि वो फिर से आप रख सकते हो, ऐसा कोई चीज है, n वेज। सो ये कितनी बार आएगा, r टाइम्स आएगा, राइट। तो कितना हो गया, n इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू r टाइम्स आ जाएगा, तो n रेज टू r। समझ में आया। व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, एक और केस लिख देता हूं, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो क्या होगा, आपने पढ़ा है क्या होगा, यहाँ n वेज, यहाँ n-1 एक कम हो जाएगा, n-2, सो ऑन चलता जाएगा। प्लेस चाहिए दूसरी, ऐसे कितनी प्लेस है आपके पास, r, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, n-r+1, यही। तो नंबर कितने हो जाते हैं, n-1, राइट, इंटू n-, तो ऑन कितना हो जाता है, n-r+, विच इज सेम एज n r। हमने विच इज npr। क्लियर है बात, कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोग को, दोनों तरीके। अब बात आती है रिपीटिशन। अब देखिए, परमुटेशन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो जैसे ROOT लिया, रूट, है ना, इसमें ये दो ओ कौन सा किधर आपको पता नहीं होगा। अगर लेफ्ट वाले को राइट कर दूं, राइट वाले को लेफ्ट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, वो रूट ही रहेगा ना, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप क्या करते हैं कि O1 O2 कर देते हैं, तो चारों अलग लेटर्स हो गए। आपने क्या किया, O1 और O2 कर दिया, ऐसा हो गया RO1 O2 T, ठीक है। सो इसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते थे, 4 फैक्टोरियल से, राइट। सारे लेटर्स को कितने तरीके से कर सकते थे आप, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब देखो 4 फैक्टोरियल मतलब कितने हो गए, 24, 4 3 12 दूनी 24, राइट, 24 हो गए। सो आप देखो 24 कौन कौन से, 2 4 6 8 10 12 और 12 राइट साइड में, ये हो गए ना 24, ये 24 हो गए, यही हुआ ना 24। अब बनाते रहना आप चाहो तो, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये दोनों तो सेम है, लेकिन अगर O1 O2 सेम हो जाए तो ये दोनों सेम हो गया, यहाँ पे भी ये दोनों सेम हो जाएंगे, रूट टू और पता नहीं क्या है, ORTO, है ना, समझ में आए। सो क्या हुआ कि आपको 2 फैक्टोरियल बेस से ये O1 O2 अरेंज हो गए, राइट ना। O1 O2 कितने तरीके से हो गए, 2 फैक्टोरियल बेस से, समझ में आया। अगर 3 लेटर होते तो ये कितने तरीके से हो जाता अरेंज, 3 फैक्टोरियल, 3 वर्ड एक एक बन जाता, समझ में आया। तो इसलिए क्या किया, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, समझ में आया। 2 फैक्टोरियल किसके लिए आया, क्योंकि O1 O2 वाले सेम ही हैं, ठीक है ना, वो दोनों एक हैं। अभी देखिए आप,
सो अब अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, p ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, तो कितने परमुटेशन हो जाएंगे उसके? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल। समझ में आया? परमुटेशन में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। और उसके बाद अब n ऑब्जेक्ट्स हैं और एक p1 टाइप का है, दूसरा p1 2 p2 p3 pk तक है ना। तो कितने बनेंगे? इसी का जनरलाइज फॉर्म, ठीक है ना, इसी का जनरलाइज फॉर्म है, राइट। अभी देखिए एग्जांपल लेते हैं इलाहाबाद, ठीक है। सो खाली इलाहाबाद को लेके तो आप 9 फैक्टोरियल बना लेते, 9 लेटर्स हैं, लेकिन अब है क्या, इसमें 4 बार ए है, 2 बार एल है, तो 4 बार जो ए का 4 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन होगा वो सेम ही होगा, सो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या आया? एल वाले कॉम्बिनेशन को कम करने के लिए, है ना, एल वाले जो हैं उनको कम कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो 7560 वर्ड है। सो अगर आप मैनुअली लिखना चाहें तो पागल हो जाएंगे ना, वो 4 लेटर के लिए 24 बना दिए हमने, 2 रिपीट कर रहे थे, तो इसको दिखाना थोड़ा सा टफ काम है। आप कंप्यूटर पे ये बना सकते हैं और देख सकते हैं, है ना, 2 4 बार 5 बार 10 बार स्क्रीन में आप देख सकते हैं कितने बने, ठीक है। चलिए अभी देखिए NPR जो होता है, NPR अपॉन R फैक्टोरियल इक्वल टू NCR हो गया, इक्वल टू NCR। ये कैसे होता है, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है। अगर आपको देखो एग्जांपल लेता हूं फिर समझाऊंगा। सबसे पहले क्या ले रहा हूं? एग्जांपल। एग्जांपल लीजिए आप, आपके पास एक सेट ए है, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, ठीक है। हमें दो दो उठाने हैं। कितने उठाने हैं? वी हैव टू मेक सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स, है ना। तो क्या क्या आएगा? 1 2 2 3 1 3। ऑर्डर अगर मैटर करने लगा तो क्या होगा? 2 1 3 2 और 3 1 कहेगा कि नहीं है, ठीक है। सो अगर आप परमुटेशन से फॉर्मूले से सॉल्व करते हो इसको तो कितना आएगा? 3p2 वेज, राइट। ऑर्डर मैटर कर रहा है ना भाई, 3p2 वेज, इसका मतलब क्या हो गया? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल मतलब 6। तो ये 6 एलिमेंट्स आ गए आपके पास, है कि नहीं। अब अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये दोनों मेरे लिए सेम हो जाए, ये दोनों मेरे लिए सेम हो जाए, ये दोनों मेरे लिए सेम, तो आपने क्या किया? उसको r फैक्टोरियल से डिवाइड किया। व्हेन ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो आपने क्या करोगे? 3p2 बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो दो उठा रहे हो। समझ में आया ना? क्या किया आपने? दो दो उठाए तो दो का जितना भी कॉम्बिनेशन है सब सेम। अगर आप 3 3 उठाते तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते, क्योंकि 3 3 1 2 3 3 2 1 2 3 1 ऑल आर सेम, सो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, राइट। तो समझ में आया? सो अगर आपको ऑर्डर मैटर नहीं करता सो वी विल यूज NCR, ठीक है। जैसे कि क्लास में 10 बच्चे हैं, 2 बच्चे उठाने हैं मेरे को, तो ग्रुप में ऑर्डर मैटर क्या करता है? पहले आपको उठाया फिर उसको उठाया, या पहले उसको उठाया फिर आपको उठाया, ग्रुप इज सेम, है ना। तो आपको खुद देखना है कि कहाँ C यूज करें, कहाँ पे P यूज करें। समझ में आया? सो NCR क्या हो गया? NCR इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? n फैक्टोरियल, NPR हो गया ना, n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। समझ में आया इसका फॉर्मूला NCR का? तो ये आपको पता होना चाहिए। NCR मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है बात? C को यूज कहाँ करना है? जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता। n में से आपको r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। और सेम होगा तो डिवाइड करते हुए चलना उससे, ठीक है ना। कुछ लेटर अगर सेम आ गए तो क्या होगा?
डिवीजन भी साथ में होगा। चलिए अभी देखिए, द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम इज n फैक्टोरियल। होता ही है ना भाई कि n डिफरेंट थिंग्स लेने हैं, टोटल नंबर n डिफरेंट थिंग्स टेकन, सो n प्लेस हो गए, है ना, n प्लेस, और n जगह भरनी है, ठीक, टेकन ऑल एट ए टाइम, सो क्या होगा n वेज, ये क्या हो जाएगा n-1, ये n-2, n-3, ठीक है, सो ऑन अप टू 1, सो हो गया ये n फैक्टोरियल, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। अगला जरा पढ़िए, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, क्या है n डिफरेंट थिंग्स है, आर एट ए टाइम इन विच पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर्स, एक को फिक्स कर दिया है कि भाई ये बंदा आना ही है, ये बंदा आना है, बंदा नहीं कहे मतलब ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। सो कोई ना वो आपके पास आर प्लेस हो गए, ऐसे प्लेस 1, प्लेस 2, कितने प्लेस हो गए आपके पास, आर प्लेस हो गए, है ना, आपके पास कितने प्लेस हो गए, आर, राइट। सो एक चीज आपने फिक्स कर ली कि ये चीज फिक्स है, तो उसको सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, दैट इज सेलेक्टेड, दैट इज सेलेक्टेड, क्लियर है बात। सो अब n-1 चीजें बची, ठीक है, कितनी चीजें बची हैं, n-1 चीजें, उसमें से उठानी कितनी है, r-1 चीजें, समझ में आई बात, क्योंकि आरत तो आपने उठा लिया, क्लियर है ना बात, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो अगर ऑर्डर मैटर करता है तो वो आरत चीज यहाँ पे भी हो सकती है, जो आपने फिक्स किया वो पहले प्लेस पे रह सकता है कि नहीं, हो सकता है वो दूसरे प्लेस पे रहे, हो सकता है वो तीसरे प्लेस पे फिक्स हो, तो कितने प्लेस हो गए उसके पास, आर प्लेसेस, समझ में आया, कितने हो गए, आर प्लेसेस। अगर ऑर्डर अब n-1 में से r-1 उठाए ऑर्डर सफल करते हुए, कितने वेज होंगे, n-1 p r-1, और इंटू आर क्यों हुआ, कि जो फिक्स हुआ है वो कौन से प्लेस पे है, देयर आर पॉसिबिलिटीज फॉर इट, राइट। अब सोचो अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर अपने लिए नहीं करता, तो क्या करेंगे, इफ ऑर्डर डज नॉट मैटर, बोलेगा कोई, डज नॉट मैटर मतलब खाली लोग उठाने, एक कैप्टन फिक्स है, तो क्या होगा डायरेक्टली n-1 सी, बात खत्म, उसका आर का मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ सी क्यों यूज किया, क्योंकि वो r-1 को भी सफल करने का कोई सेंस नहीं है, ऑर्डर किसी के लिए मैटर नहीं करता, और इसमें क्या हुआ, ऑर्डर मैटर कर रहा है, क्लियर है बात, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। अगला देखिए जरा, a total number of permutation and different things taken are at a time in which particular thing never occurs, एक चीज हमें लेनी ही नहीं है, एक चीज हमें फिक्स रहता है ना कि भाई इसका कोई मतलब नहीं है अपने लिए, सो सीधी सीधी बात है n-1 p r, समझ में आया ना कि अब n-1 में से आपको r उठाने हैं, ऑर्डर मैटर कर रहा है, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो n-1 c r हो जाता, क्लियर है बात, एनसीआर का फॉर्मूला आप लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ओके। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ परमुटेशन n थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम, n थिंग टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन p ऑफ देम आर अलाइक, ठीक है, n में से n लेनी है, p आर अलाइक ऑफ वन काइंड, q आर अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, तो आपने पढ़ा है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल, क्लियर है, तो अभी पढ़ा है आपने। अब ऐसे ही पी क्यू आर कितने भी टाइप हो सकते हैं, तो जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ना, ये क्या है, एसेसिनेशन, ठीक है, देख लो आप इसमें कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है,
तेरे लेटर है, तेरे के तेरे लेटर आपको यूज करने हैं, राइट। ए कितनी बार हो रहा है, आई एन, सो वो सब परम्यूटेशन आ गए। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं। एनसीए इक्वल टू एनसीबी, एनसीए इक्वल टू एनसीबी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और ए बी सेम हो जाए, पहली बात वो तो सीधा सीधा है, ए और बी सेम हो जाए। चलिए उससे पहले एक चीज थोड़ा डिस्कस करनी पड़ेगी मेरे को। एनसीआर क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हो आप, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब कोई मेरे को ये बताएगा एन सी एन माइनस आर क्या होगा, एन फैक्टोरियल, राइट। फिर क्या होगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आर फैक्टोरियल, यही होगा ना। सो इज इट सेम? यस, ठीक है ना, these two things are same, so we can say NCR equal to NC n माइनस आर, ये दोनों सेम होते हैं, पहली बात। क्लियर है? सो यहां से आइए प्रूव करते हैं। NCA इक्वल टू NCB दिया है, तो विच इम्प्लाइज A इक्वल टू B, ये हो सकता है डायरेक्टली, A और B सेम हो गया तो बात खत्म। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, NC n माइनस बी, यहां आपने अभी प्रूव किया है, इक्वल टू NCA, राइट। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, हो सकता है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम होगा तो A इक्वल टू कितना हो गया, n माइनस बी, तो n इक्वल टू क्या हो गया, सेकेंड प्रूफ। क्लियर है बात? चलिए इसको यूज करेंगे बहुत ज्यादा, थोड़ा सा याद रखें। अगला, ये सब प्रॉपर्टीज है, कॉम्बिनेशन की सब प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अगला लेफ्ट साइड से प्रूव कर रहा हूं। लेफ्ट साइड क्या है, एनसीआर मतलब क्या हुआ, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। इधर वाला एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल, यही होगा। तो ये कितना हो गया भाई, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, थोड़ा सा हिसाब से लिख रहा हूं आपको, एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूं, आर माइनस वन फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा ये, एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, ठीक है। यहां तक क्लियर है, सभी बात है। अब ऊपर एन फैक्टोरियल है दोनों के पास, चलो बाद में ले लेंगे। यहाँ आर या आर माइनस वन, तो इसका आर बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल, राइट। और ये एन माइनस आर है, तो ये छोटा है, उधर वाला बड़ा है ना, राइट साइड वाला बड़ा है। ये हो गया आर माइनस वन फैक्टोरियल, इधर से क्या लेंगे बाहर भाई, एन माइनस आर प्लस वन, तो क्या बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ये क्यों कर रहा हूँ, ये भी पता है आप लोग को, ताकि फैक्टोरियल वाले बाहर आ जाएं। सो आप देखिए क्या बाहर आता है, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो कितना बचा, वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर अपॉन आर इंटू एन माइनस आर फैक्टर, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है ना। ये आर से आर गया, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल कितना हो गया, एन प्लस वन फैक्टोरियल, नहीं, सीधी सी बात है, आर इंटू आर माइनस वन कितना हो गया, ठीक। और ये एन माइनस आर और ये मिलके क्या बनाएंगे, एन माइनस आर प्लस, और ये है क्या, जरा इसके भी दर्शन दे दो कि राइट साइड क्या है,
n+1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल और क्या होगा n+1 माइनस, दोनों सेम है कि नहीं? ठीक है, क्लियर है बात? सो आप देखिएगा इसमें ऊपर n सेम है, नीचे r और r-1 है। ठीक है, तो क्या बन गया n+1 c और नीचे से बड़ा वाला बन जाता है r-1 से क्या आ गया r आएगा। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं? अभी हमने अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक आधा न्यूमेरिकल। NC9 इक्वल टू NC8, राइट? तो NC17 बताना है। सो हम कैसे करते हैं? NC9 कैन बी रिटन एज, आपको बताया ना a+b इक्वल टू n, अभी हमने किया था ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, अब लिख दिया तो लिख दिया, है ना? सो ये क्या हो गया 9 इक्वल टू n-8, सो 9 + 8 इक्वल टू 17, और यू कैन यूज प्रॉपर्टी a+b, वी नो NCA इक्वल टू NCB, a+b इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले ये किया ना अभी। सो n कितना हो गया 17, सो 17 कितना आएगा 17 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 17 फैक्टोरियल, आंसर इज 1। समझ में आया? सो आप एक चीज याद रखिएगा, नोट करा देता हूं, NCN इज ऑलवेज 1। ठीक है ना? और NCN को आप NCN-n लिख सकते हो ना? नहीं, फर्स्ट प्रॉपर्टी से NCR कैन बी रिटन एज NCN-r से, सो दिस इज सेम एज NC0। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. 2 men है और 3 women. In how many ways can be done? How many this committee would हाँ चलो, कितने 2 men है आपके पास और क्या है 3 women। आप खुद बताइए किसमें ऑर्डर मैटर करेगा? 3 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो नहीं करेगा, कोई कंडीशन नहीं है। तो अपने पास फर्स्ट के लिए 5C 3 ways, 5 में से कोई भी 3 उठाने हैं ना, कोई कंडीशन ही नहीं है। अगले में कंडीशन आ गई, इन हाउ मेनी वेज का ये हो गया, हाउ मेनी ऑफ दिस कमेटी वुड कंसिस्ट 1 मैन एंड 2 वुमेन, 1 मैन एंड 2 वुमेन। सो 2 में से 1 मैन उठाना है, तो कितने तरीके से उठा सकते हो 2C1, राइट? और क्या था 2 वुमेन, 2 वुमेन कितने में से, बात खत्म, 6 वेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ताश वाला गेम, कार्ड्स। What is the number of ways of choosing 4 cards from the pack of 52 playing cards? In how many of these? हाँ भाई, तो कितने कितने सूट होते हैं आपको पता होना चाहिए। 4 cards are of the same suit, ठीक है ना? 4 cards are from the same suits. So क्या है भाई सेम सूट का मतलब क्या हुआ? तेरे तेरे के 4 हैं, सो इसमें क्या है देर, हाँ ठीक है। सो कौन कौन से 4 होते हैं भाई? डायमंड हो गया, क्लब हो गया, स्पेड हो गया और हर्ट हो गया। सो ये क्या हो सकता है तेरे में से 4, डायमंड का हो सकता है, और ये किसके लिए आता है, और ये किसका हो सकता है तेरे में से 4, क्लब का, ये वाला हर्ट का और ये वाला स्पेड का। ठीक है, समझ में आया? चारों को ऐड कर दीजिए आप, कैलकुलेशन करके दिखाने की मेरे को जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोग को। ठीक है, कैलकुलेशन आप कीजिएगा, कितना आ जाएगा 2860। 4 cards belongs from the different suits, 4 cards are belong from the different suit, मतलब तेरे में से 1 आया,
13C1 है ना, पहले कौन सा है दूसरा कौन सा है वो मैटर नहीं करता इनमें। एंड ये क्या हुआ, एंड दूसरे में से एक आया 13C1 तरीके से, राइट, तीसरे में से एक आया और चौथे में से। जब एंड की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट होता जाएगा, राइट। पहले में से एक एंड दूसरे में से, और नहीं कि पहले में से आया तो रुक गए या दूसरे में, ऐसा नहीं। पिछले वाले में से रुकना था क्योंकि 13 में से 4 पहले वाले में से भी आ सकते थे, राइट। इट कैन बी फ्रॉम क्लब, गेम खत्म, और इट कैन बी फ्रॉम हर्ट, इट कैन बी फ्रॉम स्पेड, और इट कैन बी फ्रॉम फोर्थ वन डायमंड। समझ में आया, बिल्कुल वर्ड्स में आप समझे इन चीजों को। तीसरा ऑप्शन क्या है भाई, नाउ मैंने आर फेसेस कार्ड, फेसेस कार्ड, फेसेस कार्ड मतलब कौन से होते हैं भाई, 3 है 4, देयर आर 12 फेसेस कार्ड, तो टोटल फेस का क्या है, फेस कह रहा है ना वो, सो टोटल फेस, वो एक किसी कौन सा फेस है वो नहीं कह रहा वो। सो कितने हो गए 12, उठाने कितने में से आपको, देयर आर 12 फेसेस कार्ड, 4 आपको उठाने हैं उसमें से। उसने कहा ना कि जो चारों उठाए आपने वो फेसेस कार्ड होने चाहिए, तो पहले एक बंच बनाओगे फेस कार्ड का, ये हो गए, तो उसको कितने ऐसा सेट बना सकते हैं आप, बनाया ना आपने 12C4, आंसर विल बी 495। उसके बाद एक और क्या ऑप्शन था जरा पढ़ते हैं, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, सो 52 में से 2 रेड और 2 ब्लैक, तो 26 में से 2 उठाने हैं आपको, 26 में से 2, 26 रेड हो गए, 26 ही तो रेड होते हैं आपके पास, टोटल चॉइस कितनी है रेड की, सो आपको रेड उठाने हैं तो कहां से उठाओगे 26 में से, ठीक है ना, कहीं से नहीं उठाने, अगर आपसे कहे कोई भी 2 उठाओ तो 52C2, लेकिन उसने ये नहीं कहा 2 रेड होने चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए, तो 26 2 क्रॉस 26 2, समझ में आया, पता नहीं कितना बन गया है, अजीब सा है ना, कायदे झगड़ा 1000 10,000 लाख है, सोच लो आप कितने कॉम्बिनेशन। उसके बाद एक और देख लेते हैं, एक और उसको भी, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, कितने कार्ड उठाने थे, हाँ 4, चारों कार्ड क्या हो सेम कलर के हो, चारों कार्ड क्या हो सेम कलर के, तो 2 चांस है आपके, 2 बात है ना भाई, चारों कार्ड कहां से लो, इधर ब्लैक वाले लो, या चारों कार्ड क्या करो रेड वाले, समझ में आ गई बात, क्लियर कट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और न्यूमेरिकल करते हैं। इसका मतलब क्या है, 5CR, आर कहां से है 1 से लेके 5 तक, इसका मतलब क्या हुआ भाई बताइए, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, यही होगा ना भाई। अब ये दोनों मिलके क्या होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, NCR प्लस NCR-1, क्या पढ़ा आपने, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए मेरे को, नहीं ना, ये भी पढ़ा आपने। तो यहाँ पे R कितना है भाई 2, N कितना है 5, तो ये क्या हो गया 6C2, समझ में आया, इन दोनों को पकड़िए, ये हो गया 6, R कितना है इसमें 4 और 5C5, राइट, 5C5 तो सब जानते हैं 1 होता है, NCN इज 1, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6C4 का मतलब 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, 6C2 का मतलब 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, दोनों सेम ही है ना। सो ये कितना हो गया 6 5, 4 फैक्टोरियल ऊपर नीचे गए है ना, अपॉन 2, समझ में आया कि नहीं, तो 2 3, तो 15 ये हो गया, 15 ये, एक ये, तो कितना हो गया, क्लियर, क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं जी।
ये बता दीजिए आप फटाफट, n कितना आएगा? n विल बी, यही पढ़ा था ना हमने, क्या पढ़ा? NCA इक्वल टू NCB, तो हमने पढ़ा A इक्वल टू B और A प्लस B विल बी N, यही पढ़ा है ना? प्रूफ कर दिया, तो इसको बार बार नहीं करूं प्रूफ, ठीक है? जिसको याद नहीं आ रहा हो तो पीछे जाकर फिर से पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे वाली बात, 15CR कितना होता है? 15CR, चलिए बताइए, 15 फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और 15 माइनस R फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई है ना? क्या आएगा? 15 फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 16 माइनस R फैक्टोरियल आएगा, राइट? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक ना? अब ये भी पता है कि डिवीजन, एक तो ये उड़ाई दो पहले, ठीक है? और क्या हो जाता है? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये उल्टा, R माइनस 1 फैक्टोरियल 16 माइनस R फैक्टोरियल इक्वल टू 11/5। अब देखिए ये R फैक्टोरियल, तो नीचे से R बाहर ले लो, क्लियर? क्या बचेगा? 1 फैक्टोरियल। यहां से 16 माइनस R बाहर ले लो, तो एक कम होकर बचेगा उधर, क्या बचेगा? 15 माइनस R फैक्टोरियल, यहाँ बचा R माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे क्या है? 15 माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ तक ठीक है? ये दोनों उड़ा दो, ये दोनों उड़ा दो, इक्वल टू 11/5, क्लियर? कितना हो गया? 5 की मल्टीप्लाई भी कर दो ना यार, 16 माइनस R इक्वल टू 11R, कितना हो गया? 11 और 5 इधर ले आते हैं, 16R, तो R कितना हो गया आपका? क्लियर है बात? थोड़ा पेन चला लोगे? चलिए ये वाला बड़ा मजेदार है। इफ एल्फा इक्वल टू MC2, इसका मतलब क्या हुआ? MC2, इसका मतलब क्या हो गया? M फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल M माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना? ऊपर से बाहर लो M माइनस 1, है ना? M माइनस 2 ऊपर नीचे गए, M माइनस 2 ऊपर नीचे गए, समझ में आया बात? अब क्या निकालना है? अल्फा C2, इसका मतलब क्या होता है? अल्फा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और अल्फा माइनस 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फा माइनस 1/2, अल्फा की वैल्यू उठाकर पटक दो इधर, पटक सकते कि नहीं? क्या आएगा? m माइनस 1/2, ठीक है? और क्या आएगा? अल्फा माइनस 1 मतलब m स्क्वायर माइनस m/2 माइनस 1, ठीक है? अरे अल्फा की वैल्यू m स्क्वायर माइनस m ही तो है ना, ये आपकी मर्जी जैसे भी लिखना है, वो एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है? सो क्या आएगा? m माइनस 1 वो हो गया, ये 3 और 2 का 8 हो गया, और हो गया ये m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, ठीक है? थोड़ा सा इसको फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइज कर लीजिए, क्या आएगा? मैं फैक्टर लिख लूं डायरेक्टली? मैं फैक्टर डायरेक्टली लिख रहा हूं भाई, m प्लस 1 m माइनस 2, आप करके देख सकते हैं, ठीक है? अपॉन 8, दिस इज योर आंसर, क्लियर? आगे वाला क्वेश्चन कीजिए जरा। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर सो दिस, देखिए आप ये दोनों लेफ्ट साइड क्या बनेगा? ये 2n प्लस 1 Cn, यही बनेगा कि नहीं? कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? बोलिए जी। NCR प्लस NCR माइनस 1, हमने क्या पढ़ा था? n प्लस 1 CR, यही लगाया ना इधर, और उधर क्या है भाई? वो लेके आना है। चलिए ये LHS है, ये हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? LHS। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2n प्लस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, ठीक? और क्या हो जाएगा? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? RHS भी देख लो क्या है,
RHS क्या है? RHS कुल सॉल्व, ये भी है, यही आ गया तो बात खत्म। क्या आएगा? 2n प्लस 2 फैक्टोरियल और n प्लस 1 फैक्टोरियल, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1 फैक्टोरियल। यही आएगा कि नहीं? 2n प्लस 2 में से ये माइनस करेंगे तो यही आ जाएगा, राइट? सो आप ऊपर देखिए जरा, 2n प्लस 2 अगर बाहर लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? 2n प्लस 1 नहीं बचेगा, एक कम हो गई तो बचेगा अपॉन 2। ठीक है, एक n प्लस 1 में से n प्लस 1 ले लेते हैं तो क्या बचेगा? n और n प्लस 1। समझ में आई बात? ये क्या है? ये और ये सेम नहीं दिख रहा आपको? सेम है कि नहीं? अगर ये सेम है तो उड़ा दो, ऊपर वाला मिल गया आपको कि नहीं? These two quantity are equal or not? Right? These two quantity are equal. LHS equal to क्या हो गया? RHS. Hence you have proved. चलिए ये वाला मजेदार है जरा, ये वाला थोड़ा सा मजेदार है। ठीक है, 4nC2n अपॉन 2n, ये गलत भी है, मजेदार छोड़े, गलत है। पहले C होना चाहिए तब आएगा आंसर, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा C के साथ C आना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत हुआ है, ये गलत लिखा गया है। ठीक है, वो C और P में कुछ और आंसर आ जाएगा, ये नहीं आने वाला है। ठीक, तो क्या आएगा? 4nC2n अपॉन 2nCn कितना होगा भाई? 4n फैक्टोरियल, 2n फैक्टोरियल और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगेन 2n फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, यही होगा। अब क्या होगा फिर? 4n फैक्टोरियल इंटू, ये उल्टे हो जाएंगे, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और क्या होगा? 2n फैक्टोरियल 3 बार, है ना? स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर बना लो ना, एक पे अकेला छोड़ के, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर चाहिए, मुझे दिख रहा है। हाँ भाई, क्लियर है बात यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आगे भी नहीं होगी। चलो, सो 4n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, कहाँ तक आएंगे? 4n फैक्टोरियल का मतलब कहाँ तक आएंगे आप बताइए, क्या क्या? क्योंकि अपने को क्या है, 4n माइनस 1 तक जाना है, तो 4n वाले को ही खोला है ना, n फैक्टोरियल को नहीं खोलो। क्यों नहीं खोलो? उसका कुछ काम धाम दिख नहीं रहा है ना? काय को लड़े अपन? ये क्या हो गया? 4n फैक्टोरियल। नीचे से देखो आप, स्क्वायर चाहिए था मुझे, तो एक को स्क्वायर में बनाया था मैंने और एक को एज इट इज। ठीक है, चलिए 4n वाले को खोलते हैं जरा, ये हो गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर। 4n वाले को खोलेंगे, क्या आएगा भाई? 1 2 3 4 चलता जाएगा किस्सा, कहाँ तक जाएगा? 4n माइनस 1 होगा, उससे बाद में क्या होगा? 4n तक जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी? अपॉन नीचे वाला 2n पड़ा रहा है फैक्टोरियल, इसको खोलते हैं जरा, क्या होगा? 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा भाई? 2n तक। 2n से पहले वाला कौन होगा? बस, समझदार बच्चे हो तुम लोग। क्लियर है बात? यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, राइट? अब देखो जरा ऊपर से क्या क्या चाहिए, 1 3 5, ये वाले ऑड वाले चाहिए, है ना? ऑड वाला चाहिए ना, ये 4n ये इवन वाला अलग कर देते हैं, जो जो चाहिए उस पर ध्यान देंगे, आंसर को बिना देखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? तो क्या आएगा? 2 4, उसके बाद क्या आएगा भाई? 6 8, सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे अपन? 4n वाला लास्ट होगा अपना। ठीक है, इधर क्या होगा? 1 3 5 7 अप टू 4n माइनस 1 वाला लास्ट होगा। नीचे देखिए जरा, इधर 1 3 5 चाहिए, है ना? सो कौन से बाहर लें अपन?
2 4 6 8 अप टू 2n वाला बाहर, मतलब स्क्वायर बाहर है, ध्यान रखना है ना, स्क्वायर था ना। अब अंदर क्या बचा, 1 3 5 7 अप टू इसका स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोले, नहीं ना, यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं है तो शायद आगे नहीं होनी चाहिए आप लोग को। देखिए क्यों नहीं होनी चाहिए, अगले लाइन में आंसर आ रहा है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। ये हो गया n फैक्टोरियल का स्क्वायर, ये हो गया 2n फैक्टोरियल, राइट। इनमें से न्यूमरेटर में से दो दो निकालते जाओ आप सबके पास, है ना। तो कितने दो निकालोगे, 2n, है ना। कितने निकालोगे, 2⁻²n, है ना। तो अंदर क्या बचा भाई, 1 2 3 4 अप टू कहां तक बचेगा, 2n तक। यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं। आगे बढ़िए जरा, नीचे वाले में से इधर दो 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 सब में से निकालिए। सो यहां से कितने निकलेंगे, n निकलेंगे, है ना। लेकिन ये स्क्वायर है साथ में, तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर निकलेगा, राइट। अंदर क्या बचा, 1 2 3 4 अप टू n बचेगा स्क्वायर। या न्यूमरेटर वाला छूट गया, जरा लिख लेते हैं, 1 3 5 7 अप टू 4n-1, ठीक है। डिनोमिनेटर वाला इधर 1 3 5 7 अप टू 2। यहाँ तक क्लियर है सभी बातें। अब कुछ बच्चों को दिख रहा होगा ये n फैक्टोरियल का स्क्वायर है, ले गया कि नहीं। उसके बाद आप 2⁻²n है, दोनों डबल मार्क कर देते हैं आपके हिसाब से, ठीक है। और ये क्या है भाई, 2n फैक्टोरियल, ये इसको ले गया, हैंस ट्रू। देखिए कितना इजी था, कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन निकालते चलो, है ना, सिर्फ कॉमन निकालते जाना है, ठीक। ये दिखाता है कि बड़ा हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, लेकिन है नहीं। ये वाला हम लोग पहले कर चुके हैं, ये कर चुके हैं ना, NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू n+1 CR, ऑलरेडी डन, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ये आती है बात, लेट R एंड N आर पॉजिटिव इंटीजर, R N से छोटा है, सो क्या होगा, NCR अपॉन NCR-1, कितना होगा भाई, जल्दी जल्दी, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस, और n-r+1 हो जाएगा ना। सो ये कितना हो गया, इस दोनों को उड़ा दो, R-1 फैक्टोरियल n-r+1 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल। यहां तक समझ में आई बात। इन दोनों में से क्या बचेगा नीचे, 1/r बचेगा ना भाई, नीचे से r बाहर लोगे तो r-1 फैक्टोरियल ले गया। इन दोनों में से ऊपर वाला बड़ा है n-r+1, यही तो था, यही लाना था आपको, क्लियर, यही आपको लेके आना था। अब एक एक चीज क्या दिखाओ, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, राइट। ये वाला देखिए जरा, इसमें ये प्रूफ करें या हम ये प्रूफ कर दें, n-1 CR-1 अपॉन NCR-1 इक्वल टू n अपॉन n-r+1। ये दोनों बात तो एक ही है ना भाई, गलत लिखा क्या, गलत लिखा मैंने, है ना, ये गलत, n-1 CR-1 अपॉन NCR-1 इक्वल टू, हाँ ये आना चाहिए, ठीक है ना, सेम है भाई। आप ये प्रूफ करें या ये प्रूफ करें, दैट इज सेम। ये प्रूफ करना आपके लिए इजी है, कैसे इजी है, फॉर्मूला लगाना है ना अपने को, क्या, n-1 फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन n-r फैक्टोरियल, ठीक है। इनटू कर देता हूँ, मैं उल्टा भी कर देता हूँ नीचे वाले को, है ना। तो नीचे जो आता है वो क्या आता है, r-1 फैक्टोरियल आता है और सब्ट्रैक्शन आता था, और ऊपर n फैक्टोरियल, ठीक है। यहां तक
अब देखिए अब क्या क्या उड़ा सकते हैं, ये तो वैसे भी गया। इन दोनों में से क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में n बचेगा। इन दोनों में से क्या बचेगा, न्यूमरेटर में, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल ऊपर नीचे का, यही लाना था आपको। हेंस वी हैव प्रूव्ड। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी। अगला वाला, इसको कैसे करेंगे बताइए। एन सी आर अपॉन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। सो आप देखिए इसको भी याद कर लीजिएगा कि दोनों में से एक कम हो रहा है तो एन बाई आर आंसर, एन बाई आर आंसर। और ये भी बहुत काम की चीज है, कौन सा, ये मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज है एक्चुअल में, ये सारी ये वाला सबसे ज्यादा यूज होगा, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होगी। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन सबसे ज्यादा ये धड़ल्ले से आती है। ठीक है, तो इतना सॉल्व नहीं करूंगा मैं, वहां क्या लिख दूंगा, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। तो रिमेंबर दिस ऑल प्रॉपर्टी। चलिए इसको भी प्रूव कर लेते हैं अपन। तो क्या आएगा भाई, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना, इनटू इनटू कर देता हूँ, इसका नीचे वाला ऊपर लिखा जाएगा। क्या नीचे आता है, आर माइनस वन फैक्टोरियल और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, राइट, और एन माइनस वन फैक्टोरियल, राइट ना। एन माइनस आर गए, ये आर फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, आर। इन दोनों में से न्यूमरेटर में क्या बचेगा, हेंस प्रूव्ड, है ना। आगे देखिए ये वाला, इसमें देखिएगा आप एन सी आर प्लस, ये 2 टाइम्स है ना, तो 2 बार लिख लो ना यार, अच्छा लगता है। यहाँ थोड़ा मेहनती बन जाओ। अभी क्यों बने तुम मेहनती, इंजीनियर लोग हो, मेहनती ऐसे तो नहीं बनोगे, कुछ ना कुछ फायदा देखा है। तो फायदा क्या देखा है आपने, फॉर्मूला देखा ना आपने, क्या फॉर्मूला होगा ये, एन प्लस वन सी आर, है ना। और यहाँ पे भी आपने क्या देखा है, फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, बड़ा वाला आ जाएगा। अब फिर से आप होशियार बच्चे हो, फिर से दिखाई दिया इसमें, कौन सा यूज किया आपने, लिख देता हूँ एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन। ये लिख रहा हूँ इसलिए ताकि आप थोड़ा कहीं गायब होते हो तो बच जाओ, फिर से यूज कर लो इसको। तो कितना हो जाएगा, एक ऊपर बढ़ गया और नीचे से देखो कुछ नहीं किया आपने, इसको ऐसे घुमाते रह गए और क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि ये मेथड से, ये मेरे को अच्छा लगा। ठीक है, ताकि इसमें हमने क्या किया है कि पहले का ज्ञान थोड़ा सा यूज किया है, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाइए और करिए, आपका आंसर जरूर आएगा। चलिए, अ ग्रुप ऑफ 15 क्रिकेट प्लेयर, अ टीम 11 प्लेयर इज टू बी चोजन। 15 में से कितने उठाने हैं आपको, ऑर्डर आपको मैटर करता है कि नहीं, नहीं करता, 11 लोग उठाने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन, 15 से 11, देखना आंसर 1 3 6 5। ठीक है, ये नहीं कि भाई उसने मेरे को पहले सिलेक्ट कर लिया था तो मैं बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता, टीम है, ठीक है ना। तो ऑर्डर मैटर नहीं कर। चलिए, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट चूज 5 कोर्स आउट ऑफ 9 कोर्स इफ 2 कोर्स आर कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट। दो तो उसको फिक्स है, सब कितने उठाने हैं, 7 में से 5 क्यों उठाने हैं, 3 ही तो उठाने हैं भाई, उधर 9 थे, 2 उसके फिक्स हो गए। सो ना वो उठाने लायक बचे ना कुछ, तो आपके पास कितने बचे, 7 सब्जेक्ट्स, उठाने कितने उसमें से 3। क्लियर है बात, जिसके पास ऑप्शन ही नहीं उसको काउंट क्यों करो आप। इसमें देख लीजिए जरा, इन हाउ मैनी वेज कैन अ फुटबॉल टीम ऑफ 11 प्लेयर्स सेलेक्टेड फ्रॉम 16 प्लेयर। ठीक है, 16 में से कितने लेने हैं आपको, 11,
पहली कंडीशन क्या है, इंक्लूडिंग 2 पर्टिकुलर प्लेयर। पहले तो इसका आंसर दो, 16 में से 11 उठाने हैं तो कितना हो गए 16 से 11, 4 3 6 8 आ गया। कैलकुलेशन हमारी बहुत तेज है ना। दूसरा क्या है, फर्स्ट पार्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर प्लेयर, 2 प्लेयर फिक्स हो गए, तो आपको कितने उठाने बचे हैं 14 बचे हैं आपके पास, उसमें से अब उठाने कितने हैं, ठीक है ना। आपके पास टोटल कितने थे 16 प्लेयर, 2 आपने पर्टिकुलर इंक्लूड कर लिए, तो रिमेनिंग कितने हैं 2 इंक्लूडेड। सो आप उन दोनों को तो अब छेड़ नहीं सकते, बचे कितने 14। अब टीम कितने की बनानी थी 11 की, तो 14 में से आपको कितने उठाने हैं 9, क्योंकि 2 आपने उठा लिए हैं, 2 ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए, तो 14 से 9। क्लियर है बात। एक्सक्लूडेड 2, ठीक है, तो टीम तो अपनी 11 की बनेगी, तो दुश्मन नहीं होती, इसको तो लूंगा ही नहीं अपनी टीम में, करते नहीं हो आप लोग ऐसा। सो ऐसा, तो 16 में से अब कितने, 16 में से 2 तो हटा ही दो, अब सब बचे कितने आपको उठाने लायक 14 बचे, 14 में से उठाने कितने हैं, क्लियर है बात। तो इसमें आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी फॉर्मूला बैठ दिया सर ने एनसीआर बताया लगाओ कुछ तो आएगा, सही में कुछ तो आएगा लेकिन आंसर नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता आपसे, ठीक है, हमेशा कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन हमेशा लगाई जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देयर आर 10 प्रोफेसर एंड 20 स्टूडेंट्स, 10 प्रोफेसर 20 स्टूडेंट्स, out of whom a committee of 2 professor and 3 student is to be found, find the number of ways in which it can be done। ठीक है, कितने प्रोफेसर है भाई आपके पास 10, 20 स्टूडेंट है, तो 10 प्रोफेसर में से कितने उठाने हैं आपको 10 से 2 ways into, है ना, क्योंकि टीम बना रहे हो, प्रोफेसर उठा के रुक नहीं जाना अपने को। उसके बाद कितने उठाने थे 3 स्टूडेंट, कितने में से 20 में से, तो आंसर इज 51300, 51300। अगला कंडीशन आ गई, फर्दर फाइंड हाउ मेनी वेज दिस कमिटीज अ पर्टिकुलर प्रोफेसर इज इंक्लूडेड। एक फिक्स हो गया भाई, ये बंदा रहने वाला है, तो बचे कितने प्रोफेसर 9, उठाने थे 2, एक उठा लिए, और बच्चे तो आपको 20 में से 3 ही उठाने हैं, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है भाई, अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज इंक्लूडेड, एक बच्चा आ गया, तो 19 में से आपको 2 उठाने हैं, 19 में से, अब प्रोफेसर 10 में से 2 उठाने हैं, 19 में से 2 क्यों करा, क्योंकि एक बच्चा फिक्स है, वो आना ही आना है, ठीक है ना। कुछ प्राइवेट कॉलेज में नहीं करते, तो ठीक है मेरा लड़का है, पढ़े चाहे नहीं पढ़े, इसको डिग्री मिलनी चाहिए, चाहे वो गधा हो, वो प्रूफ कर देता है कुछ देर में गधा है, आप देख सकते हो, टाइम नहीं लगता, ऐसे लोग को टाइम नहीं लगता, 2 मिनट, कोई पढ़ा लिखा आ जाए सामने। अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, एक बच्चे को लेना ही नहीं, कुछ अच्छे प्रोफेसर होते हैं ना, नहीं ये पढ़ेगा तभी, नहीं पढ़ रहा लेना ही नहीं है, बात ही नहीं, ऐसे जो प्राइवेट कॉलेज के कुछ शान वाले लोग हैं। सो क्या होता है, अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, एक हटाई दिया कि नहीं इस, सो 19 में से 3 बच्चे तो 3 ही लेने ना आपको, बच्चे नहीं वो कम कर सकते, अपन 3 को सेलेक्ट करना है, वो एक हटाया, तो 20 में से ऑप्शन खत्म एक का, 19 में से 3 और प्रोफेसर 2। क्लियर है बात, आंसर इज 43605। अगर आप कमेटी देखना चाहते हैं तो आपको बताया कैसे देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रॉम ए क्लास ऑफ 12 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 12 बॉयज हैं 10 गर्ल्स हैं, 10 स्टूडेंट्स आर टू बी चोजन इन द कंपटीशन, कितने उठाने आपको 10, एटलीस्ट कंपटीशन एटलीस्ट इंक्लूडिंग 4 बॉयज 4 गर्ल्स,
4 boys or 4 girls. The 2 girls who won the prizes last year should be included. 2 लड़कियां फिक्स हो गई हैं, 2 लड़कियां फिक्स हो गई हैं। तो आपको कितनी लड़कियां उठानी है? एटलीस्ट था ना, एटलीस्ट 4 गर्ल। सो आप क्या पूछ, 2 गर्ल उठा सकते हैं और 4 बॉयज, या 3 गर्ल। 3 उठाओगे तो क्या होगा, 5 हो जाएंगे ना। 3 गर्ल 4 बॉयज। और क्या उठा सकते हैं आप? 4 गर्ल्स भी उठा सकते हैं और 4 ही बॉयज उठा सकते हैं कि नहीं? क्लियर है बात कि नहीं? कि इसमें 4 गर्ल हो गई हैं तो ऑलरेडी फिक्स। इसमें कितने हो गए? 5। इसमें कितने हो गए? 6। अगर इससे आगे आप जाएंगे तो बॉयज कम हो जाएंगे। समझ में आया ना भाई? 10 लोग उठाने थे ना, तो 8 ही 8 तो बचे, 2 तो फिक्स हो गए। 8 ही 8 तो उठाने हैं, अब 8 ही लोग उठाने हैं ना। अगर कोई कहे 5 बॉयज उठाएंगे तो कैसे उठाओगे भाई? 5 बॉयज में 5 गर्ल्स आएंगे ना। अब सो 5 बॉयज अगर उठाने हैं तो कितने आएंगे? 5 बॉयज और यहाँ नहीं, यहाँ लिखता हूं मैं, 3 गर्ल। और क्या होगा? 6 बॉयज और 2 गर्ल, राइट? 6 बॉयज और 2 गर्ल, 6 बॉयज लिखना है ना मेरे को। 6 बॉयज 2 गर्ल, 10-10 लोग थे ना। कितने उठाने थे आपको? 10। सो हो गए क्या? सभी हो गए? सभी हो गए कि नहीं? चेक कर लीजिए आप। 4 बॉय 4 गर्ल, तो 4 तो 6 4 10 हो गए, ठीक है। यहाँ पे कितने हो गए? 4 बॉयज 5 गर्ल हो गई। ये गलत हो गया ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। 9 लोग हुए, राइट? ये वाले में कितने लोग हुए? नॉट पॉसिबल, 8 ही लोग हुए ना। तो 10 लोग के लिए आपके पास ये 3 ही कंडीशन है, 1 2 3। तो 4 बॉय 4 गर्ल, 4 बॉय 4 गर्ल। तो 4 बॉय कितने से? 12 में से, और 4 गर्ल किस में से? 8 में से, है ना, क्योंकि 2 फिक्स हैं, उसे भूले नहीं, चॉइस ही नहीं बची है। इसमें देखिए 5 बॉयज 3 गर्ल्स, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। तो 5 बॉयज किस में से? 12 में से, 8 में से 3 गर्ल्स, ठीक है। और तीसरा केस क्या है हमारा? 6 बॉयज 2 गर्ल, सो 12 में से 6 और 8 में से 2। आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हैं और यहाँ आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। इन हाउ मैनी वेज कैन द सिलेक्शन बी डन? इतना आया। इसमें क्या पूछा था? एटलीस्ट फ्रॉम शुड बी एटलीस्ट 2 हु वन द प्राइज शुड बी, इन हाउ मैनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड? तो यही आएगा ना भाई। इसमें कुछ और भी आ गया है, जरा अलग से ध्यान देना, वो अलग चीज है, ठीक है। सिलेक्शन बी मेड इज दैट मच, ठीक है, इसको इग्नोर करना। आगे आती है बात, हाउ मैनी डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी डन फ्रॉम 10 डिफरेंट बुक्स? तो 10C4, ठीक है ना। सिलेक्शन, एक वर्ड ध्यान रखना, जब आरडी में एक्चुअल में सिलेक्शन यूज करता है तो सिलेक्शन सिर्फ सी के लिए यूज करता है वो, ठीक है। हर किताब का अलग अलग में होता लिखने का, आरडी ने ऐसा किया है। और यूजुअली सिलेक्शन मतलब वाटर मैटर नहीं करता, इसलिए। तो समझ में आ गया? 10C4, 10 में 4 किताब उठानी है, बात खत्म। अब क्या है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, यही हुई बात। 2 पर्टिकुलर बुक्स इज ऑलवेज सेलेक्टेड, 2 पर्टिकुलर बुक्स इज ऑलवेज। तो रिमेनिंग कितनी बुक्स है? 8। उठाने कितनी है? 8C2 is 2 particular books never selected। सो अब आपके पास चॉइस कितनी है?
8, उठाने कितनी है 4, कहीं लिखा है, ये लिखा, क्लियर है बात। आपको ऐसे ही वर्ड्स में लिखना है, इसलिए दिखाया जा रहा है कि कैसे लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम 4 ऑफिसर एंड 8 जवान इन हाउ मेनी वेज दिस 6 कैन बी चोजन। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, 4 ऑफिसर हैं और 8 जवान है आपके पास। टू 6 आपको सेलेक्ट करने हैं, राइट। टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1 ऑफिसर, एक ऑफिसर फिक्स है, एक ऑफिसर फिक्स है, तो 4 में से अब एक उठाना है। समझ में आया ना? एक मिनट, टू इंक्लूड एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 बोल दिया इसने, एग्जैक्टली जो वर्ड है अच्छा है ना, मतलब एक ऑफिसर उठाना ही उठाना है, बात खत्म, 4C1 वेज। समझ में आया ना? ये एग्जैक्टली वर्ड बोला इसने, 6 लोगों में से एक ऑफिसर होना चाहिए, तो 6C1, और रिमेनिंग 5 लोग क्या होने चाहिए, जवान, 8C5। उसके बाद टू इंक्लूड एटलीस्ट 1 ऑफिसर, तो एक ऑफिसर भी हो सकता है, एक ऑफिसर और 5 जवान, 2 ऑफिसर 4 जवान, या और कितने हो सकते हैं, 3 ऑफिसर भी हो सकते हैं ना, 3 ऑफिसर 4 जवान, 4 ऑफिसर 2 जवान, राइट। और 5 ऑफिसर हो सकते क्या, नहीं, क्योंकि थे ही 4, तो एक ऑफिसर 5 जवान, 4C1 इंटू 8C5, राइट। और 2 ऑफिसर 4 जवान। समझ में आई बात? और 4 कंडीशन, और आप ये नंबर जानते हैं। अगला आता है भाई, ये तो बड़ा मोबाइल नंबर सा आ गया, देखो उससे भी बड़ा लग रहा है मेरे को, तो 3 6 9 नहीं 10 डिजिट का है। A sport team of 11 students to be constituted, choosing at least 5 from class 11 and at least 5 from class 12। 11 के भी 5 होने चाहिए, 12 के भी 5 होने चाहिए। There is 20 students in each class, so क्या होगा, 11th के 5, 12th के 6। अबे 11 स्टूडेंट सेलेक्ट करने थे, अगर 11th के 5 उठाए तो 12th के कितने उठाने पड़ेंगे, 6, या 11th के 6। समझ में आ गई बात? अब 11th के 7 नहीं उठा सकते आप, अगला वाला बेचारा कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नहीं, लेकिन उसने इसलिए कहा था कि एटलीस्ट 5, तो यही दोनों केस है ना, तो 20C5 प्लस 20C6 और 20C6 प्लस 20 इंटू 20C5, राइट, और ये दोनों सेम ही है, तो इसको 2 टाइम्स करके कैलकुलेशन कर दिया, आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन नहीं दिखाने का एक्सपेक्ट करना मेरे से कि मैं कैलकुलेट करके या पेन चलाऊं, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए एक और आया भाई, क्या है, अ स्टूडेंट हैज आंसर 10 क्वेश्चन, कितने हैं, हैज टू आंसर 10 क्वेश्चन, चूजिंग एटलीस्ट 4 फ्रॉम ईच ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए के पास कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन पार्ट ए के पास है, 7 क्वेश्चन पार्ट बी के पास है। ठीक है, 4 क्वेश्चन कम से कम पार्ट ए और बी से कितने चाहिए, 4, तो ए पार्ट लगा लेते हैं बी, तो इधर क्या क्या हो सकता है, 4 यहां से, 6 यहां से, यहां से 5, यहां से 5, यहां से 6, यहां से 4, 3 केस है, हो गया। समझ में आया ना, ए के पास कितने थे, 6, तो 6C4 इंटू इंटू होगा ना, ये एक कॉम्बिनेशन है, प्लस दूसरा केस प्लस तीसरा केस। समझ में आया, तो 266। अगला लेते हैं जी, A candidate is required to answer 7 questions
of 12 questions in which divided into 2 group. 7 क्वेश्चन के आंसर देने हैं. 7 question of 12 question which is divided into 2 group each containing 6. तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दो ग्रुप हो गए. कितने आंसर देने हैं इसको? Required to answer 7 question. ठीक है. He is not permitted to attempt more than 5 questions from either group. 5 से ऊपर नहीं कर सकता. तो 5 तो कर सकता है ना, 5 तक तो कर सकता है ना. तो ग्रुप 1 से उसने 5 उठाए, तो ग्रुप 2 से कितने उठाएगा? इसके 4 कर सकता है, तो इसके 3, तो और इसके 2, तो इसके पास कितने थे? 6 क्वेश्चन थे, इसके पास 6 क्वेश्चन. समझ में आया? तो 6C5 इंटू 6C2 पहला केस. ठीक. इसके लिए क्या होगा? 6C4 इंटू 6C3. इसके लिए क्या होगा? 6C3, ये गलत हुआ है, 7 ही थे, है ना. 6C3 इंटू 6C4, और ये क्या हो गया? 6C2 इंटू 6C5. ठीक है. आगे कैलकुलेशन शायद इसने सही कर लिया. ठीक है. आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आंसर का. और क्या कहे? थैंक यू. ठीक है. फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, लेकिन उससे पहले आप लोग क्या करें, एक्सरसाइज निपटाएंगे.